क्या वोट चोरी पर घिरी सरकार? चुनाव आयोग ने क्यों किया इनकार? क्या विपक्ष का रुख होगा मजबूत या फेल हो जाएंगे सारे सबूत? राहुल गांधी ने अपनी दूसरी प्रेस वार्ता में वोट चोरी के आरोपों को लेकर कुछ और दावे पेश किए हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने वालों को बचाने का आरोप लगाया है और कहा है कि उनके पास इसका ठोस सबूत है। इस बार उन्होंने कर्नाटक की आलंद विधानसभा का उदाहरण दिया, जहां उन्होंने दावा किया कि 2023 के विधानसभा चुनाव में 6018 मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई। उनका आरोप है कि यह काम व्यक्तियों द्वारा नहीं बल्कि एक केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया था, जिसमें कर्नाटक के बाहर के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम है, ये अभी भी बहस का विषय है। उन्होंने अपनी बात के समर्थन में कुछ दस्तावेज और एक बूथ लेवल ऑफिसर का हवाला दिया, जिन्होंने कथित तौर पर इस गड़बड़ी को पकड़ा था। उनका दावा है कि यह एक सुनियोजित प्रयास था जिसका उद्देश्य कांग्रेस के समर्थकों को निशाना बनाना था। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को गलत और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। आयोग का कहना है कि किसी भी व्यक्ति का नाम ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता है और बिना संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाता। सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार और नाटकीय करार दिया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी की आदत हारने के बाद संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने की है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने पहले हाइड्रोजन बम का दावा किया था, लेकिन यह सिर्फ वाटर बैलून निकला। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता और नो डिलीशन कैन टेक प्लेस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द अफेक्टेड पर्सन। तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। 2023 में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे। नाम काटने के आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और ये इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल करने के लिए ही कहा था और मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कहा था। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, आईपी एड्रेस अगर दे दिए हैं, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया? बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी लगातार चुनावी हार के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं और लोकतंत्र पर उनके आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि अगर वोट चोरी हो रही है तो कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट पर कांग्रेस कैसे जीती। लेकिन आज मैं यह कह सकता हूं कि देश को जिस प्रकार से आज आगे बढ़ाने वाले अत्याधिक परिपक्व माननीय प्रधानमंत्री जी मिले हैं, सत्ता पक्ष मिला है, उतना ही अपरिपक्व विपक्ष मिला है। श्री राहुल गांधी जी जितने भी आरोप लगाते हैं वो सब टाइम फिस हो जाते हैं। यह कहना मुश्किल है कि कौन कमजोर नजर आ रहा है। एक तरफ राहुल गांधी बार बार गंभीर आरोप लगाकर सरकार और चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि देश के सामने राहुल गांधी ने बातें रखी है। यह दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। यह साबित हो गया है कि चुनाव आयोग और यह सरकार आपस में मिलकर वोट चोरी करा रहे हैं। ये पूरे देश के सामने जो आदरणीय हमारे नेता राहुल जी ने जो बातें रखी और ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, और ये साबित हो गया है कि चुनाव आयोग और ये सरकार ये आपस में मिलकर वोट चोरी करा रहे हैं और इस देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी इन आरोपों को गंभीरता से नहीं ले रही है और राहुल गांधी पर हार का ठिकरा फोड़ने का आरोप लगा रही है। सोशल मीडिया और राजनीतिक बहसों में राहुल गांधी के दावों को लेकर काफी मजाक भी बन रहा है, खासकर जब उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस के ही विधायक की जीती हुई सीट का उदाहरण दिया। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के आरोप से जनता में भ्रम पैदा हो सकता है।
लेकिन बीजेपी इसे राहुल गांधी की हताशा मानकर खारिज कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि राहुल गांधी ने प्रमाण के साथ दोबारा दिखाया है कि कैसे तकनीक का उपयोग कर नाम काटे जा रहे हैं और जहां कांग्रेस की मजबूत स्थिति है उस बूथ को टारगेट किया जा रहा है। प्रमाण के साथ दिखाया कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नाम काटे जा रहे हैं और जो कांग्रेस स्टॉक होल्डर्स हैं, जहां कांग्रेस का बहुत मजबूत स्थिति है, उन बूथ को टारगेट किया जा रहा है। वोट जोड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। तो निर्वाचन आयोग कुछ नहीं कर रहा है। जो वोट की चोरी कर रहे हैं उनका संरक्षण निर्वाचन आयोग दे रहा है। बट एक खेद की बात है, हम चाहते हैं निर्वाचन आयोग एक जांच स्थापित करे, हकीकत जाने के लिए, तह तक पहुंचने के लिए कुछ कार्रवाई करे। वो सिर्फ विपक्ष को कोसने का काम कर रहे हैं और चीज़ों को छुपाने का काम कर रहे हैं। हमको वोटर लिस्ट मिले, चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और जो लगातार वोटों को जोड़ने या तोड़ने का काम हो रहा है इच्छानुसार, उसको बंद करने के लिए निर्वाचन आयोग को तुरंत प्रभाव से काम करना पड़ेगा। वोट चोरी के आरोपों का कोर्ट में टिकना एक जटिल प्रक्रिया है। चुनाव परिणाम को लेकर चुनाव याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है और इसके लिए चुनाव परिणाम घोषित होने के 45 दिनों के भीतर याचिका दायर करना अनिवार्य होता है। राहुल गांधी ने कोर्ट जाने के सवाल पर कहा था कि उनका काम विपक्ष के नेता के तौर पर सरकार पर दबाव बनाना है, न कि कोर्ट जाना। हालांकि उनके एक समर्थक ने महादेवनगर विधानसभा सीट में कथित धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें एसआईटी जांच की मांग की गई है। कोर्ट में सबूतों का सत्यापन एक महत्वपूर्ण कदम होता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज कर दिया है, इसलिए उन्हें अपने दावों को साबित करने के लिए ठोस और निर्णायक सबूत पेश करने होंगे। यह भी ध्यान रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ईवीएम से जुड़ी याचिकाओं को खारिज किया है और कहा है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतें चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही संबंधित अधिकारियों के पास दर्ज कराई जाती हैं। आज